गुड इवनिंग एवरीवन। ये वीडियो आपकी थर्ड पार्ट वीडियो है। इसका इंडिया रीजनल इकोनॉमी का ज्योग्राफी का चैप्टर है क्लास 12 का। कल हम सीरियल्स के बारे में बात कर रहे थे कि सीरियल्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपका मेन जो सीरियल्स हैं वो राइस और व्हीट है। आज हम बात करेंगे जो सीरियल्स इसमें होते हैं। सीरियल्स में अब आ जाते हैं हम कोर्स ग्रेन में। कोर्स ग्रेन यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो मोटे अनाज। तो इसमें सबसे पहले ज्वार, सबसे पहले इसमें आता है ज्वार। ओके, the core cereal together occupies about 60.50% of the total crop area in the country. Among these, jowar or sorghum alone accounts for about 5.3% of the total area of the central and southern India. तो बेसिकली ये जो ज्वार की जो कल्टीवेशन है वो सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में होती है। बेसिकली सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, रेनफॉल डेफिसिट होती है, जिसकी वजह से ये ज्वार का परसेंटेज कल्टीवेशन का ज्यादा होता है सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में। रेनफॉल डेफिसिट होने की वजह से यहाँ पर सेंट्रल और साउथ इंडिया में महाराष्ट्र अलोन प्रोड्यूसेस more than half of the total ज्वार प्रोडक्शन इन द कंट्री। अब महाराष्ट्र का जो परसेंटेज है ज्वार के प्रोडक्शन में, उसका अकेले ये हाफ महाराष्ट्र ज्वार के प्रोडक्शन में अकेले ऑक्यूपाई अपनी पहली स्पेस करता है, फर्स्ट स्पेस ज्वार के प्रोडक्शन में। आफ्टर दैट Other leading producers states of the jowar are Karnataka, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Telangana. Karnataka, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Telangana. Or mostly it is sown in both Kharif and Rabi seasons in southern state. ज्वार खरीफ और रबी सीजन दोनों में, खरीफ और रबी दोनों सीजन्स में साउथ इंडिया में इसका कल्टीवेशन होता है या इसकी सोइंग होती है। बट इट इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्दर्न इंडिया वेयर इट इज मोस्टली ग्रोन एज फॉडर क्रॉप्स। नॉर्थ इंडिया में इसको ज्वार को इन नॉर्थ इंडिया ज्वार soon as kharif crop and fodder crop. फॉडर क्रॉप बेसिकली लाइव स्टॉक के लिए होता है। तो नॉर्थ इंडिया में ज्वार का जो सोइंग होती है वो ऐसा खरीफ क्रॉप होती है और ये फॉडर क्रॉप के लिए इस्तेमाल होती है, जो जानवरों के लिए बेसिकली होता है। साउथ ऑफ विंध्याचल इट इज अ रेन फेड क्रॉप एंड इट्स यील्ड इज वेरी लो लेवल इन दिस रीजन। अब जो विंध्याचल का रीजन है उत्तर प्रदेश में, जो विंध्याचल का रीजन है ये बेसिकली यहां पर रेन फेड क्रॉप हो जाती है। क्योंकि इरिगेशन और रेनफॉल डेफिसिट एरिया है,
इसलिए जो विंध्याचल रीजन है उत्तर प्रदेश में, वहां पर ज्वार की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि विंध्याचल में यहाँ पर ये ज्वार रेनफेड क्रॉप हो जाता है और इरिगेशन नहीं हो पाता है, इस वजह से ये रेनफेड क्रॉप कही जाती है। अब हम बात करते हैं बाजरे की। बाजरा Bajra is sown in hot and dry climatic conditions in the northwestern and western part of the country. It is a hardy crop which resists frequent dry spell and drought in this region. अब जो बाजरा है ये बेसिकली सेमी एरिड एरिया की क्रॉप है, सेमी एरिड और एरिड एरिया की क्रॉप है। और ये ड्राउट रेसिस्टेंट क्रॉप है, जहां पर अगर सूखा आ भी जाता है तो ड्राउट रेसिस्टेंट क्रॉप है। इसका ये मतलब हुआ कि इसको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है और ये नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट जो इंडिया का है वहां पर पाई जाती है। तो बेसिकली राजस्थान एंड पंजाब हरियाणा का जो सेमी एरिड एरिया है वहां पर इसकी कल्टीवेशन होती है। दिस क्रॉप सीरियल ऑक्युपाइज अबाउट 5.2% of the total crop area in the country. Leading producers of bajra are the states of Maharashtra, Gujarat, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा। तो जितने भी लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा। Being a rain-fed crop, the yield of this crop is low in Rajasthan and fluctuates a lot from year to year. अब राजस्थान में ये रेन-फेड क्रॉप हो जाती है, राजस्थान में बाजरा रेन-फेड क्रॉप हो जाता है और फ्लक्चुएट करता है ईयर बाय ईयर। जिस हिसाब से बारिश होगी उसी हिसाब से इसकी कल्टीवेशन होगी, इसका प्रोडक्शन होगा। बाकी जो बड़े स्टेट्स हैं वो महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा, ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। क्लियर? अब बात करते हैं मेज की। Maize. Maize is a food as well as a fodder crop grown under semi-arid climatic condition and over inferior soils. ये बेसिकली फूड क्रॉप भी है और फॉडर क्रॉप भी है। मतलब इसका यूज इंसान भी करते हैं और जानवरों के लिए भी इसको यूज किया जाता है, जानवर भी इसको यूज करते हैं। बेसिकली ये इसलिए दिया जाता है फॉडर क्रॉप में मेज, क्योंकि जो एनिमल्स हैं उनमें मीट ज्यादा आ सके, जिसकी वजह से एनिमल्स को
ये मेज दिया जाता है, जिससे कि उनके शरीर में प्रोटीन और अधिक हो और वो जिससे वो मोटे और तगड़े हो। तो इस वजह से ये फॉडर क्रॉप भी कहलाई जाती है। ये बेसिकली ज्यादातर इसको बाहर की कंट्रीज में जैसे यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, वहां पर भी इसको एज अ फॉडर क्रॉप इस्तेमाल किया जाता है एनिमल्स के लिए। यहां पर भी इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली यहां पर पिग्स को दिया जाता है ताकि उनका मीट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो सके और ज्यादा प्रोडक्टिविटी मीट की हो सके। ओके, अब ये मेज सेमी एरिड एरिया में, मेज सेमी एरिड एरिया, देखिए आप फिर से सेमी एरिड एरिया, मेजर स्टेट्स कौन कौन से हैं इसमें? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो सेमी एरिड एरिया होगा वो मध्य प्रदेश का नॉर्थ वेस्ट है। इसमें इंटीरियर आंध्र प्रदेश होगा। कर्नाटका में इंटीरियर कर्नाटक एंड राजस्थान में जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का वहां पर, और उत्तर प्रदेश में साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश। ये सेमी एरिड एरियाज हो जाएंगे इन स्टेट्स के जहां पर मेज की प्रोडक्शन होती है। इट इज हाई इन सदर्न स्टेट्स एंड डिक्लाइन टूवर्ड सेंट्रल पार्ट। अब सदर्न स्टेट में इसकी प्रोडक्शन ज्यादा है मेज की, और जो अगर हम सेंट्रल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर इसका डिक्लाइन माना जाता है। ओके, तो ये हो गए हमारे सीरियल्स। अब हम बात करते हैं लेंटिल्स और पल्सेस की। पल्सेस हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, या इंडिया के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इंडिया की जो 75% पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है, और वेजिटेरियन में प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स मानी जाती है ये पल्सेस। जिस वजह से इंडिया पल्सेस के प्रोडक्शन में अग्रणी रहता है, यानी कि नंबर 1 रहता है। ओके, पल्सेस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट ingredient of vegetarian food as these are rich sources of protein। ये लेग्यूमिनस क्रॉप होती है जिसमें कि लताएं होती हैं, लेग्यूमिनस। लेग्यूम क्रॉप होती है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन से इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बनती है। प्रोटीन इसमें सिंथेसाइज होता है। India is a leading producer of pulses and accounts for about 1/5 of the total production of pulses in the world. 1/5, 1/5 टोटल प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड का 1/5 प्रोडक्शन है पल्सेस का इंडिया का।
The cultivation of pulses in the country is largely concentrated in the dry lands of Deccan and Central Plateau and northwestern part of the country. तो जो इंडिया का प्लेटू रीजन है, जैसे आपका मालवा का रीजन है मध्य प्रदेश में, जो मालवा प्लेटू का रीजन है, वहां पर आपको डेक्कन प्लेटू का जब ड्रायर स्टेट है, बेसिकली जो आपका विदर्भ मराठवाड़ा का रीजन है महाराष्ट्र में, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो आपका पंजाब और हरियाणा का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, वहां पर आपको पल्सेस की कल्टीवेशन मिल जाएगी. Pulses occupy about 11% of the total cropped area in the country. Being the rain-fed crop of the dry land, the yield of pulses are low and fluctuate from year to year. Gram and tur are the main pulses cultivated in India. Gram and तूर, ग्राम और तूर, ये ग्राम चना हो गया, और तूर बेसिकली अरहर की दाल है, जिसको हम नॉर्थ इंडिया में अरहर की दाल के नाम से जाना जाता है नॉर्थ इंडिया में, और सेंट्रल इंडिया में तूर, यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को तूर की दाल बोलते हैं. और बेसिकली अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में ग्राम और तूर से बने जितनी भी कुजीन्स हैं वो भी आपको इसी की बनी होती है, क्योंकि ये यहां पर इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है. मध्य प्रदेश में मालवा का जितना रीजन है, मालवा प्लेटू का, वहां पर आपको इससे ग्राम से बनी हुई जितने भी कुजीन्स होंगी वो आपको मिल जाएंगी. Gram is cultivated in subtropical areas. It is mostly a rain-fed crop cultivated during Rabi season in the central, western and northwestern part of the country. यानी कि जाड़े की फसल है ये ग्राम. सेंट्रल, नॉर्थ वेस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट, यहां पर ये सेंट्रल में आपका मध्य प्रदेश आ गया, मालवा रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न में पंजाब हरियाणा, एंड वेस्टर्न पार्ट्स में महाराष्ट्र का रीजन आ गया. ग्राम रबी की क्रॉप है, यानी कि विंटर सीजन में. Just 1 or 2 light showers or irrigation are required to grow this crop successfully. एक हल्की सी बारिश या एक वेल ड्रेन्ड इरिगेशन हो तो इसकी कल्टीवेशन अच्छी खासी हो सकती है. It has been displaced on the cropping pattern by wheat in हरियाणा. हरियाणा में इसको wheat के एक तरीके से सप्लीमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बेसिकली रेन फेड वीट जो है इरिगेशन ज्यादा मांगता है, और इसमें क्या है, अगर 1-2 बौछारें भी पड़ गई तो इसका कल्टीवेशन हो जाएगा. तो इस वजह से हरियाणा में इसका वीट की जगह पर ग्राम को ऐसे डिस्प्लेस कर दिया गया. At present, gram covers only about 2.8% of the total cropped area in the country. Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana and Rajasthan are the main producers of this pulse crop. The yield of this crop continues to be low and fluctuates from year to year even in irrigated areas. अब irrigated areas में भी
इसका प्रोडक्शन कम होता है, क्योंकि बहुत से बायोलॉजिकल फैक्टर्स काम करते हैं, या इको जो भी इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हैं वो काम करती है। जैसे उत्तर प्रदेश में नील गाय, उत्तर प्रदेश में नील गाय की वजह से ग्राम की फसल को बहुत नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ये खड़ी फसल को बर्बाद कर देती है, उनके ऊपर से निकल जाती है, जिसकी वजह से ग्राम की जो फसल है वो उत्तर प्रदेश में इसका जो कल्टीवेशन है वो डिक्लाइन होता है इसी वजह से। ओके, तो होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जो भी आपको क्वेरी होती है कमेंट सेक्शन में बताएं, और कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।